एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अहिल्या नाम की एक महिला रहा करती थी, जिसका सहारा उसका इकलौता बेटा मल्हार था। अहिल्या काफी मोटी थी, जिससे बाहर का काम तो क्या, घर का कामकाज भी नहीं हो पाता था। वही मल्हार की अपनी बहुत बड़ी जमीन थी, जहां वो खेती किया करता था। तभी एक दिन मल्हार ने अपनी माँ की हालात देखते हुए फैसला किया कि वो जल्द ही शादी कर लेगा। इसलिए उसने एक दिन कल्याणी नाम की एक लड़की को अपनी माँ से मिलवाया। कल्याणी देखने में बेहद खूबसूरत थी, साथ ही उसे घर का कामकाज भी बेहद अच्छे से आता था, जिसकी वजह से अहिल्या अपने बेटे की शादी कल्याणी से कर देती है। तीनों काफी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन बीतते समय के साथ साथ मल्हार और कल्याणी के रिश्ते टूटने लगे थे। मल्हार अपने काम को लेकर काफी चिंतित रहता था, इस वजह से वो कल्याणी पर गुस्सा उतार देता था। वही कल्याणी को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि बिना गलती के भी उसे अपने पति की डांट सुननी पड़े। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े बढ़ते चले गए और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। अहिल्या को इस मामले में अपने बेटे की गलती लग रही थी, इसलिए उसने अपनी बहू का साथ दिया और बेटे को घर से निकाल दिया। जहां एक तरफ अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद मल्हार अकेला पड़ गया था और अब उसके पास सर ढकने के लिए छत तक नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ मल्हार से अलग होकर कल्याणी का जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। दोनों को एक दूसरे को तलाक दिए हुए काफी समय हो चुका था और दोनों की जिंदगी ही लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। अब अपनी बहू के साथ रहते हुए अहिल्या का भी गुजारा नहीं चल रहा था। उनके घर में भी खाने के लाले पड़ गए थे। तभी एक दिन अहिल्या बाजार जाने के बहाने से अपने बेटे को ढूंढने जाती है और उसे मल्हार मिल जाता है। अहिल्या मल्हार से बातें करती है और उसे घर ले आती है, जहाँ वो अपने बेटे और बहू को साथ बिठाती है और उन्हें समझाती है कि घर की छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई को इतना नहीं बढ़ाया जाता कि हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े। हमें एक दूसरे से अलग होकर बिल्कुल खुशी नहीं मिली है, बल्कि हम तीनों की ही जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। ना तो तुम अपनी पत्नी से अलग होकर खुश हो और ना ही तुमने अपने पति से अलग होकर अपनी जिंदगी सुधार ली है। इसलिए बेहतर यही होगा कि दोनों साथ मिलकर अपनी जिंदगी की इस गाड़ी को एक बार फिर स्टार्ट करो, क्योंकि अगर जीवन की इस गाड़ी का एक भी पहिया डगमगाता है तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाती है। अपनी माँ की यही बातें सुनकर मल्हार और कल्याणी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों ही अपनी माँ के सामने कान पकड़ते हुए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम वादा करते हैं कि आज के बाद कभी भी हम छोटी मोटी बातों को लेकर इतना बड़ा मसला नहीं बनाएंगे कि वो घर तोड़ने का काम करे। और इसी तरह एक बार फिर तीनों मिलकर खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।